नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जियो जी भर के। जियो जी भर के, जियो जी भर के। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका हैप्पीनेस कोच अरविंद सूद। आज एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं यार। ये स्टोरी आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, या बहुत से ऐसे लोगों की स्टोरी है जो कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं और कहीं ना कहीं परमात्मा का दिया हुआ ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो जीवन है, इसको कहीं ना कहीं ऐसे ही भूले बिसरे गवा रहे हैं। तो आज ऐसी एक पावरफुल स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। और बीच में बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश इस वीडियो को मत कीजिएगा, वरना पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो आपको समझ नहीं आने वाला। तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। एक स्टोरी बड़ी ही पावरफुल है जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जो हो सकता है आपकी आत्मा के ऊपर, आपके सोल के ऊपर एक इम्पैक्ट डाले और थोड़ा सा खिंचाव आ जाए उसके ऊपर। यार कहते कि एक पुराने ज़माने की बात है, एक बहुत ही एक पावरफुल सम्राट था, एक बहुत ही पावरफुल राजा था जो कई युद्ध लड़ चुका था। हर युद्ध में वो सफल होता था। उसका जो पराक्रम था वो दूर दूर तक, पड़ोसी राज्यों तक बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। वो जो राजा था, वो जो सम्राट था, वो जितने भी युद्ध लड़ता था उसमें एक चीज़ कॉमन थी। उसके पास एक बहुत ही समझदार, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही होनहार, कहते हैं कि एक हाथी था। वो जब भी कभी कोई युद्ध पे जाता था, जब भी कोई युद्ध लड़ने जाता था तो उस हाथी को ज़रूर लेके जाता था और उस हाथी पे सवार होकर ही वो युद्ध लड़ा करता था। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि इस हाथी के ऊपर बैठ के जब भी मैं कोई युद्ध लड़ूंगा मैं हार ही नहीं सकता। इतना भरोसा था उसको उस हाथी के ऊपर, क्योंकि वो हाथी बहुत ही समझदार था। वो जैसी कमांड देता था उससे पहले हाथी वो इशारा समझ लेता था और उसी तरह की आज्ञा का पालन करता था जैसा वो राजा उसको देता था। यानी कि नटशेल उस राजा को उस हाथी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। लेकिन एक नियम था कि जितने भी जानवर थे जिनको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो हाथी थे, चाहे वो घोड़े थे, या और भी कोई अगर ऐसे जानवर थे, तो उनको 10 साल की सीमा के बाद रिटायर होना पड़ता था। ये एक उनका नियम था उस राज्य का। तो उस नियम के अनुसार 10 साल के बाद इस हाथी को भी रिटायर कर दिया गया। अब रिटायर करने के बाद उसका जो अस्पताल होता है, अगर मैं ठीक से जानता हूं तो अस्पताल ही कहते होंगे, तो वहां पर उसको रखा गया। बहुत अच्छे से उसकी सेवा की जाती, जो भी उसके खाने पीने की सामग्री थी वो सारी उसको वहां पर दी जाती थी। बट युद्ध में उसको नहीं लेके जाया जाता था। हाथी थोड़ा उदास हो गया। खाना पीना तो ठीक मिल रहा था, लेकिन वो लड़ने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अब उसको युद्ध करने की इजाजत नहीं थी। तो धीरे धीरे हाथी थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। कहते हैं कि एक दिन वो हाथी एक बहुत ही मामूली से, छोटे से, ज़्यादा जिसकी कोई डेप्थ भी नहीं थी, ऐसे कीचड़ के अंदर फंस गया और बहुत कोशिश कर रहा था उस कीचड़ से उठने की, लेकिन उस कीचड़ से उठ नहीं पा रहा था। इतनी भी ताकत नहीं थी उस हाथी के अंदर कि उस कीचड़ से वो बाहर निकल के आ पाता, जबकि वो कीचड़ बहुत बड़ा कीचड़ नहीं था। उस हाथी का जो महावत था वो वहां से गुजर रहा था। बहुत से लोग उस हाथी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी हाथी उठने की कोशिश करता फिर बैठ जाता। लोग उसको बहुत प्रयास करके उठाते, लेकिन वो फिर बैठ जाता। तो महावत ने उस हाथी को पहचान लिया। अरे ये तो वही हाथी है जिसने इतने युद्ध लड़े हैं, इतना ताकत है इसके अंदर, इतना ताकतवर हाथी है, ये इस छोटे से कीचड़ से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उसको समझ आ गया कि ये हाथी पिछले 5-6 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा है और अपनी क्षमता को भूल गया है, इसीलिए इस छोटे से कीचड़ से वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो वो महावत बहुत ही समझदार था। उसने कहा ये हाथी ऐसे नहीं निकलेगा। तो उसने क्या किया, एक संग्राम बेरी बुलाई। संग्राम बेरी का मतलब होता है युद्ध के पहले
जो एक नगाड़े बजते हैं, जो ढोल बजते हैं, जो बाजे बजते थे, वो सारी की सारी संग्राम बेरी को बुलाया गया। उन्होंने वही नगाड़े बजाए जो युद्ध से पहले बजाए जाते थे, उसी तरह के ढोल पीटे गए, उसी तरह की साउंड निकाली गई जो युद्ध से पहले वो साउंड निकाली जाती थी, जिससे कि यानी कि ये उद्घोषण होता था उन नगाड़ों से कि अब युद्ध की तैयारी है और हम युद्ध पे जा रहे हैं। तो जैसे ही वो नगाड़े बजे, जैसे ही वो ढोल बजे, जैसे ही वो सजो साज बजाने शुरू किए, तो हाथी के कान में उन नगाड़ों की, उन ढोल की वही उसको आवाज़ आनी शुरू हुई। तो हाथी को लगा कि फिर से युद्ध की तैयारी करनी है और मुझे युद्ध पे जाना है। जैसे ही वो साउंड नगाड़ों की उसके कान में पड़ी, 1 सेकंड के अंदर अंदर हाथी उठ के खड़ा हो गया और उस कीचड़ को पछाड़ के बाहर आ गया। सब लोग बड़े हैरान हुए कि भैया हमने तो इतना प्रयास किया लेकिन ये हाथी उठ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही हाथी को उसकी पुरानी क्षमता की, उसके पोटेंशियल की याद दिलाई गई, वो उस कीचड़ से उठ के बाहर आ गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपके अंदर भी बहुत ही ज्यादा परमात्मा ने कहीं ना कहीं क्षमताएं पैदा की हैं, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल आपके अंदर भरा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं, अपने पोटेंशियल को भूल चुके हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ एक है कि आप कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए। चल रहा है जीवन, चल रही है जिंदगी, क्या करना है ज्यादा कमा के, क्या करना है ज्यादा मेहनत करके, अरे ठीक है गुजर बसर हो रही है, ठीक ठाक सी रोटी चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं। मेरा बहुत ही एक प्रबल विश्वास है, देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, और मेरा परम विश्वास है कि परमात्मा ने जब हम सबको पैदा किया था तो क्षमता के बीज बिल्कुल बराबर दिए थे, पोटेंशियल सबको बराबर दिया था, उसने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन सिर्फ चंद लोग, कहते हैं 3% लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, उस क्षमता के बीज से सफलता के पेड़ बना लेते हैं। 97% लोग दुनिया में उस सफलता के बीज को नहीं पहचान पाते हैं, उसको खाद नहीं दे पाते हैं, मेहनत की खाद नहीं दे पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर बिता देते हैं और अंततः कहते हैं जैसे आए थे और वैसे चले गए। सिर्फ 3% लोग हैं जो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इस स्टोरी का सिर्फ यही मकसद है कि कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को पहचाने कि परमात्मा ने आपके लिए क्या पर्पस रखा है, क्या रोल रखा है, क्या गोल रखा है, आपको किस पर्पस के लिए पैदा किया हुआ है, उस पर्पस को आप पहचानिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने का यही मेरा मकसद है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच for listening me too patiently and showering your love and affection in abundance. I am so grateful to each one of you. So do take very good care of yourself और जाते हुए हमेशा कहता हूं जियो जी भर के।